Good morning and welcome to all of you. This is the first lecture from chapter number 3, that is thermodynamics, from our physics paper number 2, heat and thermodynamics. In the last two chapters, we have completed the part of heat. The part of heat, we can say heat part. So, first chapter was heat transfer. फर्स्ट चॅप्टर रिलेटेड टू हीट ट्रान्सफर. या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघितलं, हीट काय राहते आणि हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आणि व्हॉट इज टेम्परेचर, दॅट इज सेन्सेशन ऑफ हॉटनेस अँड कोल्डनेस. थर्मल कंडक्टिव्हिटी, चॅप्टरचं नावच होतं थर्मल कंडक्टिव्हिटी. थर्मल कंडक्टिव्हिटी तर त्याच्यासाठी आपण एक फॉर्म्युला पण काढला होता केचा, थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ अ मटेरियल. त्याच्यानंतर आपण थर्मल कंडक्टिव्हिटी और हीट फ्लोइंग थ्रू शेल और अ स्फियर, सिलेंड्रिकल शेल मध्ये कशी हीट फ्लो होते, नंतर आपण स्फियर मध्ये पण कशी हीट फ्लो होते ती आपण बघितलं होतं. त्याच्यासाठी काही इक्वेशन्स पण काढले होते. Okay, this is all about first chapter. The first chapter was related to thermal conductivity, means heat transfer. Thermal conductivity or heat transfer. The second chapter was related to the gases. The gases again. So in the second chapter, we have studied the real gases and transport phenomena. Second chapter का था the real gases and transport phenomena. तर या चॅप्टरचे दोन पार्ट होते. पहिला होता रिअल गॅसेस. सो व्हॉट आर द रिअल गॅसेस हे आपण बघितलं. आयडियल गॅस आणि रिअल गॅसमध्ये काय फरक आहे. ॲट लो टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर, ॲट लो टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर, हाऊ गॅस, आयडियल गॅस और हाऊ रिअल गॅसेस आर डिफरंट फ्रॉम आयडियल गॅसेस ॲट लो टेम्परेचर ऑफ अँड हाई प्रेशर. जेव्हा जातो तेव्हा आपण त्याच्यामध्ये जे वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट होता, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. इसमें हमने करेक्शंस देखे. तो ये करेक्शंस क्या क्या थे. प्रेशर में करेक्शन है देखा हमने, पी इज इक्वल टू एक्चुअल प्रेशर प्लस ए बाय बी स्क्वायर. वॉल्यूम में भी करेक्शन देखा हमने, तो वी इज इक्वल टू बी माइनस बी. And where A and B are constants. A और B क्या थे वहाँ पर constants थे. और A और B के वैल्यू भी निकाले थे हमने. A and B के वैल्यू भी निकाले थे. Then we have seen real gases में जब टेम्परेचर और लो होते जाता एंड प्रेशर चेंज होता, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर पीवी डायग्राम कैसे बिहेव करता. पीवी डायग्राम ऐसा बिहेव करता. आइडियल गैस के लिए ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में जैसे जैसे लो टेम्परेचर होता ये कर्व चेंज होता है. एंड दिस रीजन वाज नोन एज लिक्विफिकेशन रीजन. म्हणजे जेव्हा गॅस लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होते, पहले क्या बोला जाता था कि गैस कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, बट ये एक्सपेरिमेंट में समझ में आया कि गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट होती. और वहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या यूज किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया था. एंड दिस पॉइंट वाज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट. तो इस पॉइंट के लिए dP by dt काय राहतो, जीरो राहतो. चेंज इन प्रेशर with respect to change in volume is zero. We can see here from the graph. इसके लिए हमने क्रिटिकल वॉल्यूम निकाला था Vc, क्रिटिकल टेम्परेचर निकाला था Tc. Vc was 3B and Tc was 8A by 27 R into B. and Pc प्रेशर भी निकाला था A by 27 B square. A by 27 B square. असे अपन क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर अपन काढलं होतं. ये सब हमने
सेकंड अब तक देख लिया, अब तक देख लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 3, that is thermodynamics. Thermodynamics. Now what is thermo and what is dynamics? Therm means thermo stands for temperature, and dynamics, sorry, here therm means heat and dynamics ये चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। डायनेमिक्स आपण यूज करतो चेंज साठी। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीटचा मोशन आपल्याला इथं स्टडी करायचं आहे, हीटचं मोशन स्टडी करायचं आहे। थर्मोडायनेमिक्स, थर्म मीन्स टेम्परेचर, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, डायनेमिक्स वेरिएबल चेंजिंग, स्टैटिक मीन्स विच इज नॉट चेंजिंग, डायनेमिक्स यूज का करते जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है। ओके, सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ thermodynamics as, you also can write this, thermodynamics is a branch of physics, thermodynamics is a branch of physics which deals with transformation of heat into mechanical work, transformation of heat into mechanical work means heat कशामध्ये चेंज होत आहे, मेकॅनिक्स मध्ये चेंज होत आहे। म्हणजे हीट एनर्जी जी आहे ते दुसरी मोशन एनर्जी क्रिएट करत आहे। इथं मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजे मेकॅनिकल वर्क म्हणजे काय होणार, इथं इलेक्ट्रिसिटी असू शकते, इलेक्ट्रिसिटी ही असू शकते, हीटने इलेक्ट्रिसिटी ही आपण जनरेट करू शकतो। तर ही जी स्टडी आहे ती कशामध्ये येते, थर्मोडायनामिक्स। कशामुळे होते, हीटच्या मोशनमुळे, हीटच्या मोशनमुळे। और one more definition is there, one more definition is there, the science of energy conversion involving heat and other forms of energy। म्हणजे conversion of heat into other forms of energy। other forms कोणते कोणते आहेत, मेकॅनिकल फॉर्म आहे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म आहे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म आहे। तर हीट एनर्जी आपण कोणत्या कोणत्या वेगळ्या फॉर्म मध्ये एनर्जी मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो, तेच थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण स्टडी करतो, थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण स्टडी करतो। ओके, now what are the macroscopic variables? इथं मॅक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल्स ची स्टडी करतो हे आपल्याला माहिती पाहिजे। मॅक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल्स, मॅक्रो मीन्स मोठे, तर इथं आपण स्टडी करतो प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर, मेन हे मॅक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल्स आहेत। याची स्टडी आपण इथं थर्मोडायनामिक्स मध्ये करतो। थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, स्पेशली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसमें कुछ वेरिएबल्स मास पे डिपेंडेंट रहते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट रहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कुछ और बुलाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एंड जो इंडिपेंडेंट है दे आर इनएक्सटेंसिव वेरिएबल्स, दे आर आल्सो नोन एज इनएक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ओके, नाउ जैसे ही हम थर्मोडायनामिक्स में जाते हैं, वी विल फर्स्ट सी द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics। So what is the zeroth law of thermodynamics? Zeroth law क्या है thermodynamics का?
zeroth law. If there are three systems, A, B and C. If there are three systems, A, B and C. If A is in thermal equilibrium with B and B is with thermal equilibrium in C, then A is also in thermal equilibrium with B. Now first आपको मालूम होना चाहिए, तुम्हाला माहिती पाहिजे की what is thermal equilibrium. What is thermal equilibrium? Thermal means heat or temperature and equilibrium means what is equilibrium? Same or lower state पण आपण म्हणतो त्याला equilibrium position म्हणतो ना. This is the equilibrium position. Okay, तो equilibrium का मतलब क्या हो रहा? अगर तीन आपके पास जार है, एक है A, दूसरा है B और तीसरा है C. इसका टेम्परेचर है T1, इसका T2 एंड इसका T3. अगर आप देखो जितना A का टेम्परेचर है उतना ही अगर B का भी टेम्परेचर है, मींस A and B are in thermal equilibrium. A and B are in thermal equilibrium. अगर A और B का सेम है और B और C का भी सेम है, B and C are in thermal equilibrium, यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों के भी क्या, दोनों के भी क्या है, B and सिस्टम B और सिस्टम C के क्या है, सेम है. तो हम ये बोल सकते हैं सिस्टम A और C भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है. यही क्या बताता, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो A के प्रॉपर्टीज है वही C की भी प्रॉपर्टीज हो जाएंगे. व्हाट प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ओनली थर्मल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे. ओके, जैसे कि आप देखते हैं एक पानी है, गर्म पानी, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सपोज. ये है बी सिस्टम, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री है. तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में. और सिस्टम सी है यहाँ पे, उसका भी 100 डिग्री है. सो वी कैन से इसका भी 100 डिग्री है, मतलब बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो हम ये बोल सकते हैं ए का जितना टेम्परेचर है सी का भी उतना ही टेम्परेचर. मीन्स सिस्टम ए एंड सिस्टम सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. दिस इज नथिंग बट जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. Now let's move to the next law, that is the first law of thermodynamics. This was the second, zeroth law. Zeroth law का statement क्या है, if there are three systems A, B and C, if system A and B are in thermal equilibrium with each other, then and system B and system C are also in thermal equilibrium, then system A and C are in thermal equilibrium with each other. Let's move to the first law of thermodynamics. Now what is the first law? And what it deals with? First law deals with the heat and mechanical work done. ये क्या बताता है, इंटरेक्शन और कन्वर्जन ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क. Conversion of heat in terms of mechanical work. So we can say that first law of thermodynamics represent the relationship between heat and mechanical work. And heat and mechanical work ये कैसे बताता, dq, इसका स्टेटमेंट ये है dq is equal to du plus dw. यानी किसी सिस्टम को आप हीट सप्लाई करेंगे तो कुछ हीट उसके इंटरनल एनर्जी में चले जाएंगे, du इंटरनल एनर्जी, और बाकी की जो बची हुई है dw यानी वर्क डन में चले जाएंगे. तो dq is equal to du plus dw. dq is equal to du plus dw.
Now the second law of thermodynamics. What is the second law of thermodynamics? इसके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं. केल्विन स्टेटमेंट, what are the statements here? Second law deals with सेकेंड लॉ भी फर्स्ट लॉ से रिलेटेड ही है, बट किस तरह से एनर्जी चेंज होती है, किस तरह से एनर्जी चेंज होती है तो बताता है. इसका स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे केल्विन का, इट इज इम्पॉसिबल टू टेक आउट वर्क फ्रॉम अ सिस्टम विदाउट गिविंग और विदाउट डूइंग सम वर्क. ओके, जब तक वर्क नहीं होता सिस्टम में तब तक हमको आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं. मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं. और जब तक हमको कोई सप्लाई, हीट सप्लाई कब तक नहीं मिलेगी? जब तक देयर इज नो वर्क डन, नो वर्क डन. दिस इज द सेकंड लॉ. सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनामिक्स. नाउ वी विल स्टार्ट, ये तो हमने एचएससी में भी देखा था. नाउ वी विल स्टार्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस हमको देखना है एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस? व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? When a change in pressure and volume, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं? चेंज होते हैं. There is change in pressure and volume, but there is no change in pressure. There is no change in heat. There is no change in heat. और H भी लिखते हैं हम कभी Q भी. तो डेल्टा Q is 0. अगर इस टाइप का कोई प्रोसेस है तो that type of process is known as adiabatic process. Adiabatic process. इसके आगे भी कुछ प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, में फिर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो फर्स्ट वी आर सीइंग एडियाबैटिक प्रोसेस. सो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज होती है क्या? नहीं. दैट इज हीट चेंज इज 0. देयर इज चेंज इन प्रेशर डेल्टा P एंड देयर इज चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन प्रेशर भी होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, बट देयर इज नो चेंज इन हीट. देयर इज नो चेंज इन हीट. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस delta W. Okay, but here in case of adiabatic process delta Q is 0, heat change नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 is equal to du plus dw. तो du इधर आ गया इक्वेशन में, so du is equal to minus dw. माइनस साइन इंडिकेट्स बाउंड वर्क, बाउंड एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस. विल सी फर्दर इन दिस एडियाबैटिक प्रोसेस इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स. सो इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. सो इंक्रीज और डिक्रीज, इस स्टेटमेंट से हम क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U चेंज हो रहा है, मतलब चेंज कैसा हो सकता? या तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. इज इक्वल टू द वर्क डन, इज इक्वल टू द वर्क डन इन अ एडियाबैटिक प्रोसेस. Adiabatic process. And now when the volume of substance increases, substance का अगर volume increase होता है means delta V is positive. If delta V is positive, if delta V is positive, then what happens? अगर delta V positive होता है तो उसको हम बोलते हैं adiabatic expansion. उसको बोलते हैं adiabatic expansion. Now if this is adiabatic expansion, now if
प्रेशर इंक्रीज होता है, अगर डेल्टा पी प्रेशर इंक्रीज होता है, इफ डेल्टा पी इंक्रीजेस और पॉजिटिव, यू कैन से पॉजिटिव, देन इट इज नोन एज एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। बस एक ही बात याद रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज ऑलवेज जीरो, डेल्टा क्यू इज ऑलवेज जीरो, मींस हीट इज नॉट अलाउड टू चेंज इन दिस प्रोसेस, हीट इज नॉट अलाउड टू चेंज इन दिस प्रोसेस। ओके, so I think this is nothing but introduction to our third chapter. Now today we will stop here, and the remaining part we will see in the next lecture. Okay, thank you very much.